अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ को प्रणति निवेदित करते हुए हम सबके मार्गदर्शक समस्त साधु समाज के आदर्श परम पूज्यनीय प्रातस्मरणीय अनंत शिवभूषित पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के आयोजन को इस क्षेत्र में इस गंगा को बहा कर के लाने वाले हम सब के ही मार्गदर्शक पितामह परम पूज्य श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मोनी जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त संत समाज को कोटि कोटि प्रणाम। समय बहुत कम है और जब स्वयं गंगा की धारा यहाँ बह रही हो तो उसमें स्नान करना, उसमें डुबकी लगाना, यही हमारा सबसे बड़ा परम सौभाग्य है। एक माघ के माह में प्रयाग में कुंभ लगा है, समस्त संतों का दर्शन श्रवण सबको मिल रहा है, पर ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज हमारे इस क्षेत्र में कुंभ का इस सुंदर आयोजन, संतों का दर्शन उन्होंने हमें यहाँ कराया है। सच कहते हैं एक साधु जहाँ आता है वहाँ का वातावरण बदल देता है, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं का है। तो पूज्य बाबा जी महाराज के मार्गदर्शन में जो पूरे क्षेत्र में भगवत भक्ति फैली है, जैसे एक वैज्ञानिकों की भाषा में जो वायरस फैलता है, साधु के जीवन में भी वही एक शक्ति होती है कि पारस और साधु में इतना ही अंतर जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। साधु ऐसी कृपा करता है कि वहाँ के वातावरण को, पूरी वायु को बदल देता है। और वैसे भी ये क्षेत्र जो है ब्रज का क्षेत्र है, और ब्रज तो कृष्ण में है, अब बाबा ने उसको राम में भी बना दिया है। तो वैसे भी दास रघुनाथ का आनंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो ये भाव पूज्य महाराज श्री ने हमारे क्षेत्र को दिया है। पूरा क्षेत्र लुट भी जाए, समर्पित हो जाए, तो भी हम पूज्य महाराज श्री का ये स्नेह, एहसान तो क्या साधु क्या एहसान करेगा, पर उनकी कृपा का ये ऋण कभी उतार नहीं सकते हैं। और पूज्य महाराज श्री, आप हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने उस समय में जन्म लिया है जब हम पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण कर पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसे महापुरुष का केवल भवत तनुनाम तस्मिन तज्जने भेदा भवत, कोई भेद नहीं होता। श्री ठाकुर जी के चलते फिरते विग्रह साधु होते हैं, और उसी का स्वरूप हम पूज्य महाराज श्री में देख रहे हैं। राम कथा आप सब श्रवण कर ही रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया के लिए बहुत सारे मौसम होते हैं, पर भक्त वैष्णव के लिए दो ही मौसम होते हैं, एक पतझड़ और एक बसंत। पतझड़ जब भगवत कथा सुनने को नहीं मिलती, और जिस दिन यहाँ पूज्य महाराज जी ने घोषणा करी, बोर्ड लगा कि हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, हम क्षेत्रवासियों की बसंत तो उसी दिन से आरंभ हो गई थी कि अब श्री ठाकुर जी की कथा सुनने का हमें अवसर मिलेगा। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपसे एक आग्रह है, पास में हमारा गौ माता का अस्पताल, और शायद आपको स्मरण हो महाराज जी 2013 में आप ही के कर कमलों से वो आरंभ हुआ था। अब एक और नया चरण शुरू कर रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद, आपका चरण वहाँ अवश्य पधारे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। आई मेरे श्याम